एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे। एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने पर झल्लाई है ममता बनर्जी, ये जानकारी मिल रही है। पार्टी के बागी नेताओं को ममता बनर्जी ने बताया बोझ, कहा अच्छा हुआ सड़े हुए लोग पार्टी से जा रहे हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। पार्टी के अपने भरोसेमंद नेताओं के साथ ममता ने बैठक की है और कहा है कि ये वो नेता हैं जो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है टीएमसी में, ये बोझ थे, ये सड़े हुए नेता हैं जो जा रहे हैं। ये ममता बनर्जी का स्टाइल भी है, ये ममता बनर्जी का तरीका भी है कि अब वो ये कह रही है मैं अकेले ही चुनाव लड़ लूंगी, मैं अपने दम पर चुनाव लड़ सकती हूँ, ये सब बेकार थे, ये सब सड़े हुए नेता थे। क्या यही रणनीति है टीएमसी की? क्या इसी तरह से टीएमसी जवाब देने वाली है? आइए आपको ये भी बताते हैं कि अमित शाह का बंगाल मिशन पर जब वो हैं तो टीएमसी के नंबर 2 रहे शुभेंदु अधिकारी समेत कई टीएमसी नेताओं को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी। तो क्यों बागी हो रहे हैं ममता बनर्जी के अपने, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। क्या टीएमसी की जीत की संभावना कम हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस वजह से बागी हो रहे हैं? क्या ममता बनर्जी का सहयोगियों के लिए रवैया सही नहीं रहा है और इस वजह से उनकी पार्टी से लोग बाहर निकल रहे हैं? एक और बड़ा सवाल ये भी कि क्या जनता में पार्टी के समर्पित नेताओं पर भतीजे अभिषेक को तरजीह दी जाती है, जिसका आरोप बार बार लगता है? क्या यही एक बड़ी वजह है? क्योंकि अमित शाह भी यही आरोप लगा रहे हैं और इस तरह के आरोप पार्टी छोड़ने वाले नेता भी लगा रहे हैं। क्या ममता जमीन से जुड़े नेताओं से ज्यादा पीके जैसे चुनावी मैनेजर पर निर्भर हो गई हैं और इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या बीजेपी में टीएमसी के मुकाबले भविष्य बेहतर नजर आ रहा है इन नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, और इस वजह से क्या वो टीएमसी से बाहर जा रहे हैं, लेफ्ट से बाहर जा रहे हैं? क्या हिंसा न रोककर ममता बंगाल में लेफ्ट वाली गलतियां दोहरा रही हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी बड़ी गलतियां कर रही हैं? जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई है, लगातार हो रही है, उसे वो रोक नहीं रही हैं। जिस तरह की छवि बाहर निकलकर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की भी और पश्चिम बंगाल सरकार की भी। शौमित, ये बड़ा सवाल है। क्या क्या बड़ी वजह है? आप ये कह सकते हैं कि ये बेकार थे, ये सड़े हुए नेता थे, लेकिन एक दो नहीं हैं, बहुत से नेता हैं। अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो निष्पक्ष तौर पर क्या है आपका विश्लेषण? क्यों छोड़ रहे हैं नेता टीएमसी को? पहले बात तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो दीदी ने कहा है ये तो दिस इज अ वैलिड पॉइंट एक्चुअली, कि मैं शीलभद्र दत्त का एग्जांपल दे दिया आपको कि शीलभद्र दत्त का कोई ग्राउंड रियलिटी है ही नहीं, वो उसे कोई पहचानता भी नहीं है। बैरकपुर में वो 10 साल एमएलए था, फिर भी उनको कोई पहचानता भी नहीं है। ऐसे जो भी एमएलए गया है उनको कोई क्या पीके से नाराजगी है? आप जमीन से जुड़े हुए नेताओं पर तरजीह दे रहे हैं चुनावी मैनेजर को, क्या उसको लेकर नाराजगी है? क्योंकि इसके बारे में बार बार सुना जा रहा है टीएमसी के नेताओं द्वारा आरोप लगाने पर। ये टीएमसी के अंदर एक शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू हुआ है। दिस इज वेरी क्लियर, एक शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो जिन लोगों को पता चल गया है भाई कि हमको टिकट नहीं मिलने वाला है, तो टीएमसी का एक कचरा है, टीएमसी का एक ऑर्गेनाइज्ड डस्टबिन है बीजेपी। जिसको टीएमसी में सीट नहीं मिलता है, जिसको टीएमसी में जगह नहीं मिलता है, वो सीधे बीजेपी पे चल जाते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। शुभेंदु अधिकारी ने 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर मांगे थे कि तो भले ही सब चले जाएं टीएमसी से, सब बेकार थे, सब कचरा थे, तो अभी बता दें ममता बनर्जी खुद ही निकाल दें बाहर, अगर उन्हें पता है कि कौन कौन कचरा है, उन्हें पता है कि कौन कौन सड़ा हुआ है, पार्टी की जरूरी नहीं है। ममता बनर्जी खुद ही बाहर का रास्ता दिखा दें। वो इंतजार कर रही हैं कि वो बीजेपी में चले जाएं तो वो ये डिक्लेयर करें कि ये कचरा था, ये बेकार था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।